नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चीनू अग्रवाल, फीलिंग माइंड्स की निदेशिका, हेमा फाउंडेशन की ट्रस्टी और एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते मेरे पास बहुत सारे लोग अपने मन की तरह तरह की समस्याएं लेकर आते हैं। पर एक ऐसी समस्या है जिससे हर कोई इस समय जूझ रहा है। वो समस्या है समय की। क्या आप एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जिसमें समय ही ना हो? बहुत बार बच्चे हमसे ये प्रश्न पूछते हैं जब हम सुबह सुबह उन्हें जगाते हैं ये कह के, बेटा 6 बज गए, स्कूल का टाइम हो गया। वो कहते हैं, ये घड़ी किसने बनाई? क्या समय हमने निर्माण किया है या फिर ये भगवान की दी कोई चीज है? अगर हम इस पर विचार करने बैठे तो पता चलेगा समय सारणी मानव ने ही बनाई है। क्यों? क्योंकि हम खुद अपनी दिनचर्या को, अपने कामों को व्यवस्थित करना चाहते थे, स्ट्रक्चर करना चाहते थे। अगर समय ही नहीं होगा, घड़ी ही नहीं होगी, तो हम खुद ही अपने काम की निगरानी नहीं कर पाएंगे। हम कभी भी कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हो गए, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं होगा। इससे पूरी दुनिया में हर तरह की अराजकता फैल जाएगी, क्योंकि हम खुद को ट्रैक ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए शायद हम प्रगति भी नहीं कर पाए। समय बहुत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली है। हमें अपने कार्य, प्रयासों और परिणामों का वर्णन करने के लिए, उन्हें नियंत्रित करने के लिए समय का सदुपयोग करना सीखना ही चाहिए। मैं आपको एक और विचार देती हूँ। बताइए, पैसे और समय के बीच में अधिक महत्वपूर्ण क्या है? इसका उत्तर है समय। क्योंकि खर्च किया हुआ पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन जो समय हमने खो दिया उसे हम कभी भी वापस नहीं पा सकते। इसीलिए समय का सदुपयोग करना सीखना बहुत ही आवश्यक है। कहते हैं समय बहुत ही बलवान है। मुझे मूवी का एक सीन याद आता है। बलराज साहनी की बहुत पुरानी मूवी है जिसका नाम है वक्त। वो कहते हैं कि वक्त तो हमारे हाथ में है, पर समय कुछ ही मिनटों में सब कुछ मिटा भी सकता है और बना भी सकता है। ये कुछ मिनट इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि हम जब वो बीत जाते हैं तभी उनका महत्व जान पाते हैं। अगर समय का महत्व पूछना हो तो उससे पूछिए जिसकी ट्रेन 1 मिनट से छूट गई, या जिसको 1 मिनट की वजह से लाखों करोड़ों का घाटा सहन करना पड़ा हो। समय हमें राजा या भिखारी कुछ भी बना सकता है। बीते हुए समय के साथ साथ हम अपने दुखों को जरूर भूल जाते हैं और हमारे बहुत सारे घाव भर जाते हैं। एक कहावत है कि समय मारने वाला खुद भी मर जाता है। दोस्तों, समय बिताने या मारने की चीज नहीं है, बल्कि उपयोग की चीज है। हम सबके पास एक जैसे 24 घंटे हैं, पर ऐसा क्या है कि इन्हीं 24 घंटों से कुछ लोग तो बहुत कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोग अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। इसका केवल एक ही कारण है, वो अपने समय का अच्छी तरह से प्रबंधन या मैनेजमेंट कर पाते हैं। ये समय प्रबंधन या टाइम मैनेजमेंट क्या है? एक छोटी सी चीज है अपने समय को अच्छी तरह से विभाजित करके और एक स्ट्रक्चर में लाने की प्रक्रिया है। अच्छे समय प्रबंधन के लिए हमें क्या करना चाहिए? मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल अपनी जेब में एक छोटी सी टू डू लिस्ट रखा करते थे
और कभी कभी हम देखते थे कि वो अपनी टू डू लिस्ट को टिक करते जाते थे। टू डू लिस्ट बनाना समय को मैनेज करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें आज कौन से काम को प्राथमिकता देनी है, और जब हम ये प्रायोरिटी तय कर पाते हैं तो हम लगातार अपने कामों को निपटाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसके साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने कुछ अर्जेंट काम आ जाते हैं जो हमने पहले से सोचे नहीं थे। उन अर्जेंट कामों को निपटाने में कई बार हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट कामों को भूल जाते हैं या टाल देते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम प्रोक्रेस्टिनेशन का नाम देते हैं। जैसे कि अगर कोई फोन में नोटिफिकेशन आया तो हमें वो एकदम अर्जेंट लगता है, और उस समय जो हम पढ़ाई कर रहे होते हैं वो हमें उतनी अर्जेंट नहीं लगती, क्योंकि अभी परीक्षा तो 1 महीने बाद है। तो जो हमें अर्जेंसी प्रतीत कराते हैं उन कामों में हमारा ध्यान ज्यादा चला जाता है। इस वजह से जो दीर्घ काल में काम होने चाहिए थे वो हो ही नहीं पाते। इसका तरीका ये है कि हम अर्जेंट और इम्पोर्टेंट दोनों को क्लासिफाई करना सीखें। अर्जेंट काम तो निपटाएं ही, पर इम्पोर्टेंट कामों से भी अपना ध्यान ना हटाएं। अगर ऐसा हुआ तो हम अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमें किस कार्य को महत्व देना है और किसको नहीं, कौन सा कार्य अति आवश्यक है और कौन सा अनावश्यक है, इन श्रेणियों में भी हमें अपने कामों को विभाजित करना आना चाहिए। जब हम कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो हम उसके लिए निर्धारित समय रख लें, जैसे कि 25 मिनट्स का एक स्लॉट बना लें। इस टेक्निक को पोमोडेरो टेक्निक भी कहा जाता है। पोमोडेरो टमाटर से लिया हुआ शब्द है, और इसके लिए एक टमाटर नुमा घड़ी बाजार में मिलती है जो 25 मिनट में एक अलार्म बजाती है। अगर आपने 25 मिनट तक अपने मोबाइल को चेक नहीं किया और कोई भी अपना ध्यान भटकाने वाले काम में आप नहीं चले गए तो वो आपको बेल बजाकर क्लैप करती है। इससे आप उत्साहित होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं और अगला पोमोडेरो करने के लिए उद्यत होते हैं। ये टाइम मैनेजमेंट की रिसर्च के द्वारा प्रमाणित की हुई सफलतम टेक्निक है। इसको आप पोमोडेरो की ऐप के द्वारा भी कर सकते हैं। आजकल मोबाइल में आप पोमोडेरो ऐप डालिए, वो डाउनलोड हो जाएगा, आपके लैपटॉप में भी डाउनलोड हो सकता है। आपको करना क्या है, आपको एक कागज पे टू डू लिस्ट बनानी है। उस लिस्ट के सामने हर एक कार्य का समय लिखना है। जैसे इस कार्य को मुझे 40 मिनट लगेंगे, इसको मुझे 20 मिनट लगेंगे, इसको मुझे 1 घंटा लगेगा। पर हर कार्य को 25-25 मिनट के स्लॉट्स में ही डिवाइड करना है। और उसके बाद पोमोडेरो टेक्निक के द्वारा आप देखेंगे किस तरह आप अपने समय को बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज करना सीख चुके हैं। टाइम मैनेजमेंट आने के बाद जब हम अपने गोल्स अचीव करना शुरू करते हैं तो हमें एक अलग ही तरह का आनंद प्राप्त होता है। मैं चाहूंगी कि आप इस टेक्निक को यूज करें और उसके बाद हमें जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।